आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, अपने पिछले 25 सालों के इस रियल एस्टेट क्षेत्र के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। और इसको हमने एक ट्रेनिंग की तरह, एक पूरा जो मेरे अनुभव हैं अभी तक के, उनको एक सूत्र माला की तरह हमने पिरो करके हम आप तक इसको पहुंचा रहे हैं, ताकि ये सब चीजें जो हमने 25 साल में कर करके सीखी हैं, टकरा करके गिर करके सीखी हैं, वो हम आपको एक अच्छे वे में दे सकें। और इस तरह से ये ट्रेनिंग लेकर के और आप अपने क्षेत्र में, आप जहां पर भी हैं वहां पर रियल एस्टेट का काम शुरू कर पाएं और अपना एक क्षेत्र में अच्छा भविष्य बना पाएं। तो अभी तक हमने कई सारे सेशंस में कई सारी चीजें सीखी। उम्मीद करता हूं आप वो सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और इसी तरह से हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से अपने मिशन को दोहराता हूं कि अगले 10 साल में 10,000 लोगों को मेरे साथ ला करके ट्रेनिंग के माध्यम से उनको हम आगे बढ़ा पाए, और रियल एस्टेट क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया हर आदमी हमारे साथ मिलकर के कमा पाए। ये हमारा अगले 10 साल में लक्ष्य है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने आपको जोड़ा है, और यहाँ पर जो आप हमारे ट्रेनिंग सेशन देख रहे हैं, ये उसी की प्रारंभिक कड़ी है। और इसके बाद आप हमारे साथ मिलकर के काम करके और उसी रास्ते पर आप जाएंगे जहां पर आप मिलकर के हमारे साथ 1 करोड़ रुपए आप कमा सकें। तो आइए चलते हैं हमारे नए ट्रेनिंग सेशन की ओर, जिसमें हम कुछ नई चीजों को सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर है। तो साथियों, अक्षरधाम रियल एस्टेट का ये हमारा सेल्स एसोसिएट का ट्रेनिंग सेशन है, जहां पर हम रियल एस्टेट सेल्स के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, तो मॉड्यूल 1 में हमने कंपनी का परिचय, रियल एस्टेट की बेसिक जानकारी, क्षेत्र में क्या अवसर हैं वो देखा। फिर हमने सेल्स एसोसिएट की भूमिका देखी। फिर हमने प्रोजेक्ट के बारे में, प्लॉट के बारे में जानकारी यानी प्रोडक्ट नॉलेज की हमने बात की। फिर इसके बाद ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना हमने सीखा। फिर इसके बाद कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे करना है वो हमने सीखा। फिर इसके बाद हमने सेल्स प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हमें सेल्स को करना होता है, वो हमने सीखा। फिर इसके बाद साइट विजिट के दौरान आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कस्टमर हैंडलिंग होती है, वो आपने सीखा। इसके बाद हम अगली सीरीज में मॉड्यूल 8 में, यानी इस वाले मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं कि आपत्तियों को समझना और उनका प्रभावी समाधान देना, यानी कस्टमर ऑब्जेक्शन को समझना और उनको हैंडलिंग करना, उनको मैनेज करना। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए साथियों, क्या होता क्या है कि जैसे ही कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, हमें क्या लगता है कि यार ये सेल गई। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तक अगर कोई आदमी आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब वो उसके मन में ब्लैंक है। आप बोले जाओ, वो केवल ऊपर ऊपर से सुन रहा है और वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा अभी। जब वो सवाल पूछना शुरू करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अब इंटरेस्ट ले रहा है। वो आपके माल, उसको समझ में आया थोड़ा, तभी जाकर के वो सवाल पूछेगा, अदरवाइज वो चुप ही रहेगा। तो जब कस्टमर चुप रहता है तो आप ये समझ लें कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अगर वो ऑब्जेक्शन जो है, तो ऑब्जेक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऑब्जेक्शन को आप गलत ना माने। ऑब्जेक्शन का मतलब है वो क्लैरिटी चाहता है, ज्यादा चीजों को साफ चाहता है। तो देखते हैं ये किस तरह से चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपत्ति क्या होती है, आपत्तियां क्यों आती है, आपत्तियों के महत्व को हम समझें कि क्या महत्व है उनका, सामान्य प्रकार की कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, प्राइस ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, कीमत से जुड़ी आपत्तियां कैसे संभालें, भरोसे से जुड़ी ट्रस्ट रिलेटेड आपत्तियों को कैसे संभालें, लोकेशन से जुड़ी आपत्तियों को आप कैसे संभालेंगे, निर्णय टालने से जुड़ी आपत्तियों को आपको कैसे संभालना है, तुलना एवं परिवार से संबंधित आपत्तियों को आपको कैसे संभालना है, और साथ में एक लास्ट में आपत्तियों को संभालने का एक गोल्डन रूल जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस सेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप कस्टमर की कॉमन ऑब्जेक्शंस को आप समझ सकें, उनको सही तरीके से हैंडल कर सकें, और एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन के जरिए कस्टमर के विश्वास को मजबूत कर सकें और उसको सेल की तरफ लेके जा सकें। और ये सेशन के बाद में आप कस्टमर के द्वारा उठाई गई आपत्तियां आपको समझ में आएंगी, उनका साइकोलॉजी कैसे चल रहा है वो आपको समझ में आएगा। विभिन्न प्रकार की जो आपत्तियां हैं उनका सकारात्मक और प्रभावी तरीका संभालने का क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, और आप उनको संभाल पाएंगे और सही कम्युनिकेशन करके आप कस्टमर के विश्वास को मजबूत कर पाएंगे। तो ये सब आप इस सेशन के बाद में कर पाएंगे, आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपत्ति क्या होती है। जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोजेक्ट की कीमत, लोकेशन, निर्णय आदि से लेकर के कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अपनी चिंता जताता है, तो उसको आपत्ति कहा जाता है, ऑब्जेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन का मतलब है अपॉर्चुनिटी अहेड, यानी कि आगे संभावना है। यदि वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप मान लें कि अपॉर्चुनिटी क्लोज है।
यहाँ पर वो पूछ रहा है, इसका मतलब आगे अपॉर्चुनिटी है। तो आपत्ति का अर्थ, ऑब्जेक्शन का मतलब ना नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है मुझे और जानकारी चाहिए, मैं पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता हूँ। तो इसलिए जो ऑब्जेक्शन है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव वे में हमें देखना चाहिए। आपत्तियां क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि उसको सही निर्णय लेने की इच्छा है, वो पूरी जानकारी लेना चाहता है, निवेश की सुरक्षा को लेकर के उसकी चिंता है, तो इसलिए वो कुछ क्वेश्चन पूछता है। परिवार से चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए वो कुछ और जानकारियां आपसे चाहता है। अन्य प्रोजेक्ट से उसको तुलना करनी है, तो इसके लिए भी वो कुछ जानकारियां चाहते हैं। भविष्य की संभावनाओं को समझना है उनको यहाँ पर, इसलिए वो आपसे पूछते हैं। बजट से जुड़ी हुई उनकी कोई सीमाएं हैं, समस्याएं हैं, तो उसके बारे में। तो इस तरह से इन सब कारणों को समझ करके हमारा एसोसिएट जो है उस बातचीत को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। उस ऑब्जेक्शन को समझना और उसी दिशा में सही जानकारी देते हुए आगे बढ़ना, ये हमारे एसोसिएट का काम होता है। आपत्तियों के महत्व को अगर हम समझने की बात करें, तो आपत्तियां एक बिक्री प्रोसेस का एक सामान्य और महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। कस्टमर यदि प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब होता है कि वो रुचि दिखा रहा है, वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सही निर्णय लेना चाहते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्शन से घबराए ना, डरे ना, बल्कि उनको एक पॉजिटिव वे समझना चाहिए, और उसी के जरिए आपको बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। अगर उन्होंने कुछ पूछा है तो उसके जरिए आप कुछ नई चीजें एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने पूछा आसपास क्या संभावना है, तो आपको जो आसपास की संभावना है वो एक्सप्लेन करने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है। तो आपकी तैयारी अच्छी रखें और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप करें। सामान्य प्रकार की जो ऑब्जेक्शंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं? कीमत से जुड़ी हुई आपत्तियां होती हैं, प्राइस ज्यादा है। भरोसे से जुड़ी हुई आपत्तियां होती है, आप ये करके तो दोगे ना, ऐसा होगा ना, रोड तो बना के दोगे ना, तो ये आपत्तियां हो सकती है। लोकेशन से जुड़ी आपत्तियां हो सकती हैं उनको, कुछ ये रास्ता सही तो बन जाएगा ना, ये रोड इतनी रहेगी या चौड़ी होगी, इस तरह की कोई चीजें पूछ सकते हैं वो। निर्णय टालने से, हाँ सोच के बताऊंगा, घर पे पूछ के बताऊंगा। तुलना से जुड़ी आपत्ति हो सकती है, वहां तो इतने में मिल रहा है। परिवार से सहमति से, मैं तो तैयार हूं लेकिन पापा मना कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये इन आपत्तियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी कुछ आपत्तियां होती हैं। ये तो जनरल आपत्तियां हो गई। कई दफे क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अनुसार कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जो उस प्रोजेक्ट में आते हैं। तो आपको क्या है कि पूरे जो जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनके ऊपर आपका क्या जवाब होना चाहिए, ये आपकी पूर्णतः तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, कोई सपोर्ट प्रूफ में कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक हमारी प्लानिंग थी, वहां पर लोगों की आपत्ति क्या आती थी कि यहाँ पर मकान फटते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा था कि हमने एक तो इंजीनियर का पूरा एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ था वहां पर, कि यदि आप कॉलम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या सावधानियां रखेंगे तो आपका मकान कभी नहीं फटेगा। ये चीज हमने दिखाई हुई थी वहां पर। इसके अलावा हमने एक इंजीनियर की रिपोर्ट रखी हुई थी कि यहाँ पर 5 फीट तक काली मिट्टी है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो पीली मिट्टी और वो पत्थर मिक्स वाला वो आना चालू हो जाता है, तो वो रिपोर्ट भी हमने रख रखी थी। इसके अलावा हमने एक पास में वहां पर जो मकान था जिसको बने हुए 10 साल हो गए थे और बिल्कुल बहुत बढ़िया था वो, जबकि ज्यादा कोई फाउंडेशन भी नहीं बनाया था उन्होंने, फिर भी वो फटा नहीं था। तो वो मकान वाले से हमने बात कर रखी थी। तो हम कोई भी अगर ऑब्जेक्शन वाला ऑब्जेक्शन आता था, जो कि ज्यादातर आता था, तो हम उनको वो कागज दिखाते, फिर साथ में वहां तक उनको मिलाने लेके जाते, देखिए ये मकान बना हुआ है, उनका मकान दिखाते अंदर ले जा करके कि ये 10 साल हो गए इसको बने हुए, अभी तक कुछ नहीं फटा है। तो इस तरह से हमने उन आपत्तियों को हैंडल किया। तो यदि आप अपनी ऐसी कोई भी अगर अपनी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपत्ति है तो उसकी आपको तैयारी रखनी चाहिए, पहले से अपना रिसर्च वर्क करके रखें। उससे आपको कस्टमर को ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में काफी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से ये आपत्तियों का आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए इन पर। अब नॉर्मल जो आपत्तियां हैं उनको आप कैसे संभालेंगे? कीमत से जुड़ी आपत्तियां, कस्टमर कहता है कि रेट ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें मना नहीं करना है आपको। उनको आपको जी बिल्कुल ऐसा लग सकता है, आपको क्या बोलना है, ऐसा लग सकता है। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की विशेषताएं, मतलब उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन आप उसके बाद देंगे। तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की विशेषताएं समझाएं, ना प्राइस पर ना जाकर के वैल्यू पे जाए कि इससे आपको फायदा क्या मिलने वाला है। तो अपनी विशेषताओं को समझाएं, लोकेशन के महत्व को बताएं, भविष्य के विकास की जानकारी दें, कोई डेवलपमेंट जो आप कराने वाले हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, निवेश के दृष्टिकोण को आप समझा सकते हैं। तो सॉरी,
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जी सर, शुरुआत में कई लोगों को ऐसे ही लगता है, लेकिन जब इस क्षेत्र के तेजी से विकास को देखते हैं, भविष्य में इसकी वैल्यू को देखते हैं, यहाँ पर हो रहे डेवलपमेंट को देखते हैं, तो वो कन्विंस हो जाते हैं और साथ में उनको उसका फायदा भी मिलता है बाद में। तो कभी भी कस्टमर की बात को काटना नहीं है, आपको यही कहना है कि हाँ सर, ऐसा लग सकता है, और फिर उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन आपको देना है। भरोसे से जुड़ी हुई आपत्तियों को आप कैसे संभालेंगे? कस्टमर पूछता है प्रोजेक्ट सुरक्षित है नहीं है, बिल्डर तो ट्रस्टेड है ना, तो यहाँ पर आप आत्मविश्वास से बात करें, आप खुद कहें मैं हूं, मैं खड़ा हूं, क्योंकि जब जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेते ना, तो कस्टमर को लगता है कि ये उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। पूरी प्रक्रिया स्पष्टता से समझाएं, जो जानकारी आपके पास कंपनी के बारे में, हमारे बारे में है, तो वो आप पूरी दे सकते हैं। पारदर्शिता बनाए रखें, पूरी हर चीज को उनको क्लैरिटी से बताएं, साइट विजिट के लिए उनको प्रेरित करें। तो ये इस तरह से आप जो है कस्टमर के सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि कोई कस्टमर जिसको आप बता रहे हैं, तो वो आप उनको आप वो उनकी बात पे हाँ भरना है, सर आपकी चिंता बिल्कुल सही है। इसीलिए हम हमेशा कस्टमर को साइट विजिट कराते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, हर चीज को क्लियर करते हैं, उसी के बाद हम निर्णय पर आपको लेकर के जाते हैं। तो इस तरह से आप इन आपत्तियों को संभाल सकते हैं। लोकेशन से जुड़ी आपत्तियों की अगर बात आती है, लोकेशन दूर लग रही है, तो आपको वहां पर उनको भविष्य की जानकारी दे सकते हैं, कनेक्टिविटी को समझाएं, यहाँ से ये रोड आएगी, यहाँ से मेट्रो आएगी, यहाँ से ये ट्रेन स्टेशन पास में है, बस स्टैंड पास में है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आसपास के क्षेत्र का आप उल्लेख कर सकते हैं, निवेश की संभावनाओं को आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोकेशन के बारे में कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स आप रिसर्च करके जो रखेंगे, वो आप उनको बता सकते हैं। तो आप उदाहरण के तौर पर, ये क्षेत्र अभी शांत है, लेकिन यहाँ पर भविष्य में बहुत तेज विकास की संभावना है, क्योंकि स्टेशन यहाँ से पास आ रहा है, बस स्टैंड यहाँ से पास आ रहा है, जो भी उसका वहां पर का पॉइंट है। तो वो रिसर्च आपको पहले से करके रखनी है, ताकि आप वो उसको ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाए। निर्णय टालने से जुड़ी आपत्तियां, ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, सोच के बताऊंगा। तो उनके निर्णय का सम्मान करें, साथ में उनसे पूछ लें कि सर ये प्रोसेस लगभग कितने दिन में हो जाएगा। जनरल जो प्रोसेस होता है उसका आप उनको एक वीडियो दे सकते हैं कि सर, जनरली बेसिकली प्लॉट बाइंग का लोगों का जो होता है वो ऐसा होता है कि वो पहले खुद देखते हैं, फिर 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अपने परिवार को भी दिखाते हैं, फिर उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर वो परिवार के साथ आकर के और पूरी जो है फाइनल करते हैं, डील फाइनल करते हैं। तो ऐसे जब आपने बता दिया, तो सर ये पूरा जो है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इस तरह से, तो आप उन्हें उनको एक गाइडलाइन दे दी, तो आप उतने समय बाद उनसे ये सब चीजें पूछ सकते हैं। सकारात्मक संपर्क आप उनसे बनाए रख सकते हैं। तो उससे उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है, हाँ सर, आप खुद आके देख गए थे, तो 3 दिन बाद के लगभग आपको परिवार को लेके आना था, तो सर आप कब लेके आ रहे हैं, संडे को लेके आ रहे हैं या कोई और दिन लेके आ रहे हैं, तो सर वो उस वक्त अगर हम मिल जाएंगे तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझा पाएंगे। तो ऐसे करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो विनम्रता से आप उनसे फॉलोअप करें, उनके उनसे जो है, इस तरह से आप, क्या होता है कि निर्णय टालने से जुड़ी आपत्तियों को आप संभाल सकते हैं। तो आपको जो है उनका सम्मान भी रखना है, उनकी बात को रखना भी है, साथ में अपना जो प्रोसेस है वो टूटने भी नहीं देना है, और उसको बराबर जिंदा रखना है, और समय से उसको पूरा करना है। तुलना एवं परिवार से संबंधित आपत्तियों को आप कैसे संभालेंगे? जब कस्टमर अन्य प्रोजेक्ट से तुलना करेगा या परिवार से चर्चा करने की बात करेगा, तो सबसे पहले तो अन्य प्रोजेक्ट की आपको आलोचना कभी नहीं करनी है। आप अपने बारे में अच्छा ही बात करें, लेकिन दूसरे की कभी बुराई अपने को नहीं करनी है। तो अन्य प्रोजेक्ट की विशेषताओं को, अपने प्रोजेक्ट की विशेषताओं को आप स्पष्ट करें, है ना, क्यों हमारा अच्छा है, तो वो चीज पे बात करें, कंपैरिजन ना करें। परिवार का अगर है, तो परिवार को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का सुझाव दे सकते हैं कि सर, आपके अलावा और कौन है जिनको आप दिखाना चाहेंगे। तो ये आप पहले ही पूछ लें, क्योंकि इससे क्या है ना, क्योंकि सेकंड साइट विजिट होती है फिर, तो वो आपको पहले से पता रहेगा, तो वो और ज्यादा आप उसमें अच्छी तैयारी के साथ उसमें काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद परिवार वाली साइट विजिट का आप प्रस्ताव खुद ही रख दें, सर आप संडे को आ जाएं, लेकर के परिवार को लेकर के, भाभी जी को लेकर के आप संडे को आ जाएं, तो संडे को हमारे मैनेजर साहब भी यहीं रहेंगे, तो और अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझा देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इससे आपको उनको कंफर्ट फील कराना है, और आराम से निर्णय लेने के लिए उनको आपको प्रोत्साहित करना है, सकारात्मक कनेक्शन के साथ। अब जो हमने बात की थी कि आपत्तियों को संभालने का गोल्डन रूल क्या है, तो गोल्डन रूल आपत्तियों को संभालते समय ये आपको हर बार करना है कि उनकी बात को सुने, प्रॉपर समझें, सहमत हो, उनकी बात को कभी काटे ना। उन जी सर, बिल्कुल ऐसा लग सकता है, ऐसा लगता है, और फिर उसके बाद जो आपका पॉइंट है वो आप रखें। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, कस्टमर को सम्मान महसूस होता है, उसको लगता है मेरी बात काट नहीं रहे हैं।
विश्वास मजबूत होता है उसका, सकारात्मक पॉजिटिव बातचीत पॉजिटिव रहती है। अगर आप मैंने कुछ कहा आपने उस बात को काट दिया तो बातचीत मतलब थोड़ा विवाद में चेंज हो सकने का चांस बन जाता है। यदि आप उससे सहमत हुए फिर आपने साथ में अपना एक एडिशनल पॉइंट और रखा तो वो चीज सही होती है और इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, कस्टमर की बात को कभी ना टालें। आपके साइट के बारे में चाहे वो कुछ भी कहे, अभी उन्होंने जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पर मकान फटते हैं, तो आपको क्या कहना है, बिल्कुल सर, जो भी लोग, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की ये सब लोग कहते हैं, तो जो भी लोग आते हैं वो यही बात कहते हैं और बिल्कुल ऐसा यहाँ पर प्रचलित है। लेकिन सर मैं कुछ आपको फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए सर, ये इंजीनियर की रिपोर्ट है। ये सर जो है सॉइल फटने का कारण क्या होता है और उसको कैसे बचा जा सकता है, वो रिपोर्ट है। और इसके अलावा सर साथ में यहाँ पर पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनका 10 साल से मकान बना हुआ है, तो एक बार अपन वहां पर भी होके आते हैं, तो आप उनका मकान भी देखिए और उनसे आप पूछ सकते हैं, तो वहां पर ले जा करके आप उसको इस तरह से आपने क्या किया, आपने उनको सम्मान दिया, उनकी बात को भी किया, सकारात्मक दृष्टि से बात हुई और आपने समाधान करके उनको पूरा कन्विंस करके और वो ऑब्जेक्शन उनके दिमाग से बिल्कुल हटा दिया। तो ये ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा इस तरह से ये काम करता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि निष्कर्ष ये है कि ऑब्जेक्शन सेल्स प्रोसेस का एक हिस्सा होती हैं, नेचुरल हिस्सा होती हैं और ये कस्टमर की रुचि और निर्णय लेने की गंभीरता को दिखाती हैं। यदि वो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब है कि वो निर्णय के प्रति गंभीर है। तो एसोसिएट को धैर्य से, सकारात्मक दृष्टिकोण से, सही जानकारियों के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपत्तियों को संभालना है और यदि वो ऐसा करते हैं तो वो कस्टमर का विश्वास जीतते हैं और वो बुकिंग कर देते हैं, तो वो सफल निर्णय की दिशा में आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से सही तरीके से संभाली गई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक सफल बुकिंग की तरफ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन होता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो प्लॉट पसंद आ चुका है, उनको प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, कुछ उनके कॉमन जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको प्रॉपर अगर आपने हैंडल कर लिया तो वो बुकिंग हो जाती है। तो ये हमारा निष्कर्ष रहा, यहाँ से आपने ये पूरी चीजें सीखी और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और इसको हम आगे आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी है आपके लिए कि जब आप साइट विजिट कराते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रमुख ऑब्जेक्शंस आई और आपने उनको कैसे हैंडल किया। इसके अलावा एक आप कॉमन ऑब्जेक्शन बुकलेट है हमारा, वो आप कॉमन ऑब्जेक्शन बुकलेट आप इसमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको एक कॉमन ऑब्जेक्शन और उनका किस तरह से जवाब दिया जाए वो बुकलेट हम आपको भेज देंगे। और आपके भी यदि कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, तो उसके आंसर्स हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपको हम भेज सकते हैं कि इसका प्रॉपर क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्शंस के ऊपर रिसर्च करते रहें, ऑब्जेक्शंस की सूची बना करके रखें कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं और उनका आपने सही से क्या जवाब दिया, ये आप तैयारी करके रखें। जितनी मजबूत आपकी तैयारी होगी, जितना होमवर्क आपका मजबूत होगा, उतना ही अच्छे तरीके से आप साइट दिखा पाएंगे, बात कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा चल रहा होगा, कुछ जो फील्ड की एक्सरसाइजेज आपको दी हैं वो आप कर रहे होंगे और उसमें आपको मजा आ रहा होगा, कुछ रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे होंगे और आप उसी दिशा में, जैसे हम साथ में आपको लेके चलना चाहते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हमें साथ में काम करने का अवसर मिलेगा और हम जो मिलकर के हमारा जो मिशन है उसकी तरफ अग्रसर हो पाएंगे और हम आपको हमारे साथ जोड़ करके 1 करोड़ रुपया कमाने में हम आपकी मदद कर पाएंगे और एक दिन आपको करोड़पति जरूर बना पाएंगे। तो अब तक आप जो समय दिया आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू।